विजय सिन्हा का ये कथन 100% सही है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। खुले चीज में मांस बलि नहीं किया, खुले चीज में कुछ भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस का इतना भरमार है कि जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए विजय सिन्हा जिंदाबाद, उनकी बात को मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ। और नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। विधानसभा में जिस तरीके से अमर्यादित भाषाओं को उपयोग किया जा रहा है, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए रहमान सर हैं और रहमान सर इस मुद्दों को लेकर बिहार में आंदोलन भी करेंगे और यूजीसी को लेकर भी आंदोलन सर करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ है सर, विधानसभा में एक बात स्पष्ट मंत्री माना जाता है सर। एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि हिंदुस्तान आजादी के पहले और हिंदुस्तान आजादी के बाद में बहुत अंतर है। हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है और संविधान में किसी भी व्यक्ति को जाति, वंश, लिंग, रंग, लंबाई, छोटाई यानी किसी आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में यूजीसी बिल आया था, यूजीसी इक्विटी बिल या यूजीसी इक्वलिटी बिल जिसका नाम जाना जाता है, तो उसका इतना विरोध हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस पर सुनवाई मार्च में की जाएगी। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ और उसके लिए रोड बोल करने की बात मैंने नहीं कही है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सब लोग मानता है और मैं अपने हृदय से उसकी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के पहले मेरी डेडिकेशन को भी मैं जानता हूँ, आदरणीय है। ये तरुण इमाम जो कि दूसरे जिन्ना का बिहार में दूत है, गेम खेलता है मुस्लिम के नाम पर और उनके क्षेत्र में जाइए तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे एक भी मुस्लिम कह दे कि हमारा भलाई हो गया, हमारा भलाई हो गया। और वो व्यक्ति उदाहरण देता है गलत जाहिर टाइप का उदाहरण। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृहमंत्री, माननीय गृहमंत्री बिहार, ये लोग समानता की बात कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी बिल लाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी, जिनको मैं भैया कहता हूँ, उनसे नव निवेदन है कि इस तरह के व्यक्ति पर अविलंब कार्रवाई की जाए। मैं गुरु होने के नाते बोल रहा हूँ, पसमानदा समाज के लोगों में जबरदस्त असंतोष है। अगर इसको विलोपित तो तुरंत कर ही देंगे, आप हम जान रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को किसी भी तरह का दंडात्मक कार्रवाई किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर। सर एक और मुद्दा चल रहा है, विधानसभा से उठा है, विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं खुले सड़क पर मांस मछली नहीं बेचना है, इससे लोगों को आहत होती है। सर क्या कुछ कहिएगा सर? विजय सिन्हा का ये कथन 100% सही है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। खुले चीज में मांस बलि नहीं किया, खुले चीज में कुछ भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस का इतना भरमार है कि जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए विजय सिन्हा जिंदाबाद, उनकी बात को मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ। सर बिहार में लगातार सर अपराध बढ़ रहे हैं सर, इसमें सर आपका क्या प्रतिक्रिया है सर? अपराध बढ़ता है, अपराध होता है जी सर। अपराध को कोई रोक नहीं सकता। हमारे आदम अलैहिस्सलाम के समय भी हुआ था जी सर, लेकिन उस अपराध को रोक देना हमारे सरकार का काम है जी सर। अंकुश लगा देना हमारे सरकार का काम है। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री भी और मैं बिहार के डीजीपी विनय भैया, उनको भैया मैं कहता हूँ, और मेरा छोटा भाई जो एसएसपी पटना है कार्तिक शर्मा, इन दोनों की ईमानदारी पर मुझे गर्व है, भानु प्रताप की ईमानदारी पर गर्व है, और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन आगे बढ़ रही है। धन्यवाद सर। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सर हैं जो कि प्रतिष्ठा का मोहताज नहीं है। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।